नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डूंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए हुआ मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। नया ढाबा में 2 दिवसीय फाग उत्सव का आयोजन। और शहर में निकली निशान यात्रा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। 490 मतदाता वाले जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में कुल 10 पदों के लिए वकीलों ने बड़े उत्साह से अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का चुनाव के लिए मंगलवार को 4 साल बाद मतदान किया गया। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए मंगलवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। 490 मतदाता वाले इस अधिवक्ता संघ में अधिवक्ताओं ने बड़े उत्साह से मतदान किया। यहाँ पर कुल 10 पदों के लिए कुल 24 अधिवक्ता अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है। मंगलवार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पुरुष, उपाध्यक्ष महिला, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, ग्रंथालय सचिव, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सहित कार्यकारिणी महिला एवं पुरुष पद के लिए वोट डाले गए। अध्यक्ष पद के लिए के सिंह, कैलाश मंडावी और नारायण कन्नौजे के बीच मुख्य मुकाबला हो रहा है। मतदान के लिए न्यायालय परिसर में ही मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता लोमन दास हिरवाणी को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता लोमन दास हिरवाणी ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया मंगलवार की सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली है। मतों की गणना बुधवार को 11 बजे से की जाएगी और परिणामों की घोषणा किया जाएगा। राजनांदगांव का आज 15 तारीख को मतदान प्रारंभ हो चुका है, 11 बजे से है और हमारे अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य उत्साहित हैं क्योंकि अभी कोरोना काल के कारण से 2-3 वर्ष जो है थोड़ा सा विलम्ब हो गया था और अभी करीबन 100 से ज़्यादा मतदान हो चुके हैं। हमारे अधिवक्ता संघ के सभी प्रत्याशी सभी पदों में चुनाव हो रहा है और 2 से अधिक प्रत्याशी हैं। अच्छा। और सभी प्रत्याशी अपनी मेहनत और लगन से हमारे अधिवक्ता संघ के बार के विकास और संगठन के लिए अपने अपने दावेदारी किए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है। अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद पुरुष महिला है, सचिव है, संगठन सचिव है, सह सचिव है और उपकोषाध्यक्ष है और कार्यकारिणी महिला और कार्यकारिणी पुरुष पदों की चुनाव हो रही है। ये मतदान की प्रक्रिया कितने बजे तक चलेगी? ये मतदान की प्रक्रिया 11 बजे से प्रारंभ हुई जो 5 बजे तक चलेगी और कल 16 तारीख को 11 बजे से मतगणना चालू हो जाएगी। अधिवक्ता संघ के सदस्य महापौर हेमा देशमुख ने अपने मताधिकार का उपयोग कर अन्य अधिवक्ता मतदाताओं को मतदान के लिए अपील की है। इसी तरह अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष मनोज चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते 4 साल बाद 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी के लिए आज मतदान किया जा रहा है। 2 वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण अधिवक्ता संघ का चुनाव नहीं हो पाया था। उन्होंने भी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। जिला अधिवक्ता संघ में आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। सभी मतदाता साथी अपने अपने मत की मांग कर रहे हैं और उसमें लोगों में उत्साह भी है और चूँकि मैं भी वकील हूँ इसलिए मैं भी मतदान करने आई हूँ और योग्य और उचित हमारे वकील को चुनने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा ख्याल है कि एक अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पद संभाले तो पद के साथ जस्टिस भी करे और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मतदान किया। आज मैं सभी जो मतदाता हमारे साथी हैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ, उनको उज्जवल भविष्य के लिए। हमारे जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव का द्विवर्षीय चुनाव होता है लेकिन कोरोना के कारण पिछले 4 वर्ष से चुनाव नहीं हो पाया था। पिछले बार भी मैं स्वयं मनोज चौधरी अध्यक्ष रहा हूँ और पिछला कार्यकाल और चुनाव
बहुत अच्छे से संपन्न हुआ था। हमारे अधिवक्ता साथी काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति रहते हैं और उन्होंने काफ़ी अपनी शालीनता से मतदान किया था और पूरा कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। और इस बार भी मैं अपने मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना मतदान करें। और इस समय भी जो प्रक्रिया चल रही है बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रही है। हमारे निर्वाचन अधिकारी LD हिरवानी जी का जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छा है और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से शांतिपूर्वक मतदान चलता रहे और लोगों के बीच में सद्भावना बनी रहे। राजनांदगांव अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह उपाध्यक्ष पुरुष पद के लिए लक्ष्मी नारायण देवांगन, मोरध्वज साहू, विनोद कुमार ठाकुर के बीच मुकाबला हो रहा है। इसी तरह उपाध्यक्ष महिला पद के लिए सुषमा चौहान और श्रीमती वीणा साहू चुनाव लड़ रही हैं। सचिव, सह सचिव सहित कोषाध्यक्ष के भाग्य का फैसला आज मतपेटियों में बंद हो गया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। होली त्योहार के मद्देनजर राजनांदगांव शहर के नया ढाबा वार्ड में फाग महोत्सव एवं फाग प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 4 नया ढाबा में 15 एवं 16 मार्च को 2 दिवसीय फाग महोत्सव एवं फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वार्डवासियों के सहयोग से आयोजित फाग महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें लोक कलाकार अपनी बेहतर प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। प्रतिवर्ष वार्डवासियों के सहयोग से नया ढाबा में फाग महोत्सव एवं फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष आयोजित इस 2 दिवसीय फाग प्रतियोगिता में 8 पुरस्कार रखे गए हैं। वहीं इस प्रतियोगिता का प्रवेश शुल्क 201 रुपये निर्धारित किया गया है। रामलीला धाम नया ढाबा में आयोजित 2 दिवसीय फाग महोत्सव एवं फाग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5,001 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 4,001 रुपये, तृतीय पुरस्कार 3,001 रुपये, चतुर्थ पुरस्कार 2,001 रुपये, पंचम पुरस्कार 1,501 रुपये, षष्ठम पुरस्कार 1,101 रुपये, सप्तम पुरस्कार 701 रुपये और अष्टम पुरस्कार 501 रुपये दिए जाएंगे। वहीं श्रेष्ठ पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ रचना, श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ वादन, श्रेष्ठ अनुशासन, श्रेष्ठ वेशभूषा के तहत भी पुरस्कार बांटे जाएंगे। इसके अलावा वार्डवासियों के सहयोग से विभिन्न पुरस्कार एवं नगद राशि घोषित की गई है। इस 2 दिवसीय फाग महोत्सव को लेकर वार्ड में उत्साह का माहौल बना हुआ है। राकेश रजक के साथ सुरेश देवराज, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ उपचुनाव के मद्देनजर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने सभी राजनीतिक दलों को भारत चुनाव आयोग के आचार संहिता का पालन करने दिशा निर्देश दिए। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सोमवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जारी किए गए विभिन्न दिशा निर्देशों से सभी को अवगत कराया है और आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रुपए की सीमा तक ही चुनाव पर खर्च कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए व्यय प्रेक्षक को नाम निर्देशन पत्र भरने से लेकर मतदान की तिथि तक खर्च व्यय रजिस्टर का परीक्षण कराना होगा। इसके साथ ही चुनाव परिणाम के 1 माह के भीतर पूरे व्यय का लेखा प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार को पृथक से एक बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, जिसके माध्यम से ही पूरा व्यय करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा खैरागढ़ के विधानसभा के उप निर्वाचन की घोषणा की गई है और इस घोषणा के तारतम्य में आज जो स्टैंडिंग कमेटी है, सभी राजनीतिक दल के सदस्य उसमें हैं, उनकी बैठक बुलाई गई थी। उनको विस्तार से निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश, आदर्श आचरण संहिता और जो सामग्री के मूल्य वगैरह उसके बारे में बताया गया। विशेष तौर पे जो भारत निर्वाचन आयोग के नवीन निर्देश हैं
उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। साथ ही उनसे आग्रह भी किया गया कि जो आदर्श आचरण संहिता है उनसे उनका पालन किया जाए। उनके द्वारा कुछ क्वेरी भी की गई, उनको भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके तारतम्य में अवगत कराया गया। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है। स्टैंडिंग कमेटी में शामिल जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता रुपेश दुबे ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग के आचार संहिता का पालन करने कहा गया है। खैरागढ़ का विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होना है उसके संबंध में तिथि की घोषणा हो चुकी है। 12 अप्रैल को उसमें मतदान होना है। उसके संबंध में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर महोदय जी ले रहे थे राजनीतिक दलों के साथ। उसके संबंध में हम उपस्थित हुए थे और जो आदर्श आचार संहिता है जिसकी पालन हम सबको करनी है, इसके संबंध में चर्चा हुई है और निर्वाचन आयोग का जो दिशा निर्देश है उसके हमको अवगत कराया गया है। निश्चित रूप से चुनाव शांतिपूर्ण होगा और निर्बाध रूप से चुनाव संपन्न हो, हम सबकी मंशा है। स्टैंडिंग कमेटी बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता कांग्रेस पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे होली के लिए सजा बाजार। वै कोला बारी खेत खार औ जीवन हारी ए फगुनाही के मौसम महर महर धरती ममहागे रंग उड़ावत फागुन आगे। दोनों हाथ रंग धरे ढोलक मांदर जंग धरे नाचत कुलकत किलकत मन माओ मंग धरे जग भर बरसावत है आनंद के फुहार आगे होली के त्योहार आगे होली के त्योहार। कि माया तो पबरित है राधा किशन जैसे और माया करो वैसे मनमोहना करिस जैसे मतवाला मात गे है वो माया माँ फांस गे है ना मिठ मिठ गोटिया वो बताता हूँ कई बार और टोला सुरता है ना टोला सुरता है वो पौर के फागुन तिहार। गली गली में बखाना थे बाई मारा थे बाहरी के मुखिया दारू पी रे संगी जमुरिया दारू पी रे संगी जमुरिया। मैं दंतेश्वरी देख रही हूँ जहाँ बढ़ रहे हैं लाल आतंक का असुर। मैं इस लाल आतंक का विरोध करने तुम्हें ही दुर्गा और काली बनने के लिए बोल रही हूँ। मैं बस्तर की मिट्टी हूँ, हमेशा सबके लिए अनमोल रही हूँ। 5 रुपया का मंजन है 50 में बेचा है। सास के मंजन ला बहु उड़का है और सोना चांदी तीसरे गोदरेज में लुका है। कि जब ले जियो चलाए है लइका मन बौराए है सबो विषय के पेपर बिगड़ गए अंडा अंडा पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रंग हो जाएंगे। एकता की इस ताकत को दुनिया को बताएंगे। सरहदों पर जाकर अब होली मनाएंगे। कब तक हमारे भी तिरंगे में लिपट कर आएंगे, तिरंगे में लिपट कर आएंगे। फुलवासन है जी हाँ के सीता नारी शक्ति जगाना काम है। गली गली माँ हर गली माँ गली गली माँ का नाम जगह जगह माँ तोरे नाम है। हमारे ये संकल्प न्यूज के कवि सम्मेलन में जन देखा थे ओकर हाथ में एंड्रॉइड बने लगा थे। धीरे से जो उंगली चला थे वो स्टाइल बने लगा थे और सब आज होली के मस्ती में मतंग हो गए। तभी तो देखिया मन के चेहरा में गलो की स्माइल बने लगा थे। सबो रंग घोर के मिझार देवो जी आगे होरी तिहार जय जोहार लेवो जी। तोला का रंग मरंगा हूँ गोरियो दुनिया ला भुला जाबे मायाला देबे का उधार ओ मायाला देबे का उधार। पूरी माँ तोला मैं रंगा हूँ सजना माया रंग माँ आजा आजा संग माँ माया रंग माँ आजा आजा
तृप्ता फैशन। चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली के उत्साह को और भी रंगीन बनाने के लिए राजनांदगांव शहर में इन दिनों होली के बाजार सजे हुए हैं, जहां विभिन्न रंगों के साथ आकर्षक पिचकारी और नगाड़े लोगों को खूब लुभाने तैयार हैं, पर अच्छी ग्राहकी का अभाव होली के बाजार में दिखाई पड़ रही है। होली का उत्सव रंगों के बिना अधूरा है। एक दूसरे को रंगों में सराबोर कर
मस्ती भरी होली मनाने के लिए शहर के विभिन्न जगहों पर होली के बाजार सजे हुए हैं, जहां रंग गुलाल के साथ आकर्षक पिचकारियां लोगों को लुभाने तैयार हैं। इस वर्ष अधिकतर स्वदेशी पिचकारी दिखाई दे रही है। कोरोना की वजह से व्यापारियों ने भी ज़्यादा माल नहीं खरीदा है, वहीं महंगाई का असर भी रंगों के बाजार पर देखने को मिल रहा है। होली का उत्साह फाग के साथ के बिना फीका नज़र आता है। ऐसे में रंग गुलाल पिचकारी के साथ ही चौक चौराहों पर नगाड़ों का बाजार भी सजा हुआ है, लेकिन पूर्व की भांति नगाड़े का बाजार ठंडा पड़ा हुआ है। इस वर्ष नगाड़ा बेचने वालों ने भी कम नगाड़े बनाए हुए हैं। जनवरी माह में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगाड़ा बनाने वालों ने भी अन्य वर्षों की अपेक्षा कम नगाड़े बनाए, तो वहीं व्यापारियों ने भी बाहर से रंग गुलाल और पिचकारी की ज़्यादा खरीदारी नहीं की है। वहीं कोरोना के हालात सामान्य होने से शहर में रंग गुलाल, पिचकारी और नगाड़ों के बाजार तो सजने लगे हैं, लेकिन व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार करना पड़ रहा है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हाफिज़ खान, संकल्प न्यूज़। श्री श्याम मित्र परिवार द्वारा फाल्गुन महोत्सव की एकादशी पर राजनांदगांव शहर में खाटू वाले श्याम प्रभु की निशान यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भक्तों ने श्याम बाबा के दर्शन करते हुए हारे के सहारे का गुणगान किया। श्री श्याम परिवार मित्र मंडल द्वारा सोमवार फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू वाले श्याम प्रभु की भव्य निशान यात्रा खाटू धाम उद्याचल प्रांगण से निकाली गई। इस दौरान आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने श्याम बाबा के दर्शन करते हुए हारे के सहारे का गुणगान किया। निशान यात्रा में श्रद्धालुओं के हाथों में बाबा का निशान लहरा रहा था। निशान यात्रा उद्याचल प्रांगण से शुरू होकर शहर के गंज लाइन, तिरंगा चौक, रामादीन मार्ग, कामठी लाइन, भारत माता चौक, हलवाई लाइन, सिनेमा लाइन, मानव मंदिर चौक होते उद्याचल प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई। रास्ते में बाबा श्याम की निशान यात्रा का अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कई जगह भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाए और रास्ते में ही फूलों की होली भी खेली गई। श्री श्याम मित्र परिवार मंडल के सदस्य ने बताया कि खाटू वाले श्याम प्रभु का 3 दिवसीय फाल्गुन महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव की शुरुआत निशान यात्रा से की गई है। दूसरे दिन भगवान श्याम जी भक्तों के संग इत्र, केसर, गंगाजल और फूलों से होली खेलेंगे। आज फाल्गुन एकादशी में खाटू धाम उद्याचल से निशान यात्रा नगर में प्रमुख बागरों में भ्रमण करती हुई वापस खाटू धाम पहुंची है और इसमें नगर की श्याम प्रेमी जितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया है और ये आगे चल के इसका स्वरूप और बढ़ेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। उद्याचल में 3 दिवसीय श्याम प्रभु का फाल्गुन महोत्सव का समापन महाप्रसादी के साथ किया जाएगा। इससे पूर्व 56 भोग चढ़ाया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। जुजुत्सु खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में 2 दिवसीय जुजुत्सु सेमिनार सह कोच प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जहां पर देश प्रदेश के 40 जुजुत्सु खेल प्रशिक्षक सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी शामिल हुए। जुजुत्सु खेल एक मार्शल आर्ट खेल विद्या है और आत्मरक्षा के सहायक होता है। जुजुत्सु खेल की उत्पत्ति जापान में हुई है। ऐसे में प्राचीन जापानी युद्ध कला जुजुत्सु को बढ़ावा और छत्तीसगढ़ के कोच एवं खिलाड़ियों को तराशने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के दिग्विजय स्टेडियम में 2 दिवसीय जुजुत्सु खेल सेमिनार का सह कोच प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने सोमवार को राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर बताया कि यह खेल भारत सरकार एवं भारतीय ओलंपिक संघ व एशियन गेम्स ओलंपिक यूनियन से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि आगामी सितंबर माह में चीन में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में हरियाणा के अमरजीत जुजुत्सु खेल प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने बताया कि राजनांदगांव को खेल नगरी के रूप में जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में यह पहली बार स्कूल गेम्स के तहत जुजुत्सु खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ऐसे में यहाँ के खिलाड़ियों में जुजुत्सु खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। जुजुत्सु एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का स्थापना आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जुजुत्सु को स्थापित करने की छत्तीसगढ़ में। जुजुत्सु जो कि एक प्राचीन मार्शल आर्ट, जैपनीज़ मार्शल आर्ट गेम है, कराटे और जूडो की जननी इस खेल को कहा गया है। 2018 से ये गेम एशियन गेम्स का हिस्सा बना और इस साल होने वाले 19वें एशियाई खेल जो कि चाइना में होने वाले हैं उसमें जुजुत्सु एक ऑफिशियल गेम के रूप में दोबारा आया है। और जुजुत्सु की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो सके, अच्छे से हो सके। यहाँ के खिलाड़ी जो कि इम्यूनिटी वाइज ग्राउंड रूट से बहुत अच्छे हैं, उनके बीच ये खेल
अच्छे से चल सके, अच्छे सीख सकें, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जुजुत्सु का परचम लहरा सकें। उन शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ पर आज आए। 2 दिवसीय सेमिनार जो कि जुजुत्सु खेल का इंट्रोडक्टरी सेमिनार है, जिसमें हम जुजुत्सु के शुरुआती क्या चीज़ होती है, कैसे खेला जाता है, कौन कौन से इवेंट खेले जाते हैं, उसके बारे में खिलाड़ियों को जागृत कर रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। 40 खिलाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िलों से यहाँ पर शामिल हैं, वो भी सिर्फ सीनियर जो खिलाड़ी हैं, सीनियर कोच जो हैं वो यहाँ पर हैं। और उसमें राजनांदगांव के आसपास के लगभग 8 प्रशिक्षक हैं और बाकी जो अन्य ज़िलों से हैं वो यहाँ पर हैं। और बेसिक टेक्निक, नेवाज़ा इवेंट इसका जो है उसके बारे में और फाइटिंग जुजुत्सु के बारे में हम उनको बता रहे हैं। सर मैंने स्टार्टिंग 2016 में की थी इस गेम की, और उसके बाद 2 साल के बाद मेहनत करने के बाद 2018 में मैंने अपना नेशनल में पहला गोल्ड मेडल जीता था। और उसी साल 2018 में थाईलैंड ओपन वर्ल्ड रैंकिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और वहाँ से मेरे को एक बूस्ट मिल गया था, और उसके बाद से जैसे मेरे को अपनी फेडरेशन का भी बहुत सपोर्ट मिलता रहा, और मैं इस गेम में कंटिन्यूसली अब आगे कर रहा हूँ। और इसी क्रम में बढ़ते हुए वर्ष 2019 में एशियन चैम्पियनशिप हुई थी मंगोलिया में, वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। और वर्ष 2019 में ही नेशनल चैम्पियनशिप में पदक जीता था, साउथ एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद फिर 2021 में हाल ही में सितंबर में हुई थी अबू धाबी में एशियन चैम्पियनशिप, तो उसमें मैंने अपना एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अब जो 2022 के जो एशियन गेम्स होंगे, जो कि हर एक खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है कि भी वो किसी मल्टी स्पोर्ट इवेंट में मेडल जीते। और जैसा आपको पता है एशियन गेम्स ओलंपिक गेम्स के बाद सबसे बड़ा महाकुंभ है, तो मेरा भी ये बचपन से ही सपना है कि मैं एक भारत के लिए एक अपना एक मेडल जीत के उसमें अपना खेल में अपना योगदान दे सकूं। कब होगा खेल और कहाँ पे होगा? सर ये सितंबर में चाइना के हांगझाऊ में होगा। 19वें एशियाई खेल होंगे ये। जुजुत्सु खेल एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि जुजुत्सु खेल को 2018 से एशियन गेम्स में शामिल किया गया है। 2026 में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव जिले के खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।